दोस्तों, बहुत बार आपने मूवीज में ऐसे सीन्स देखे होंगे जिनको देखकर ही हम मेस्मराइज हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि फिल्मों के ये सीन्स फेक और एडिट करके बनाए होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रियल चीजों और प्लेसेस के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। नंबर 10, कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर ऑफ सिंगापुर। क्या आप जानते हैं कि ये अजीब से दिखने वाली बिल्डिंग्स क्या हैं? सिंगापुर में ग्रासलैंड की टैम्पिनिस रोड पे ये कोन शेप के दो स्ट्रक्चर्स असल में वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं। इनमें से हर एक में लगभग 25,000 क्यूबिक फीट पानी आ जाता है। हर टैंक का डायमीटर उसके वाइडेस्ट पॉइंट पे लगभग 36 मीटर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन टैंक्स में पानी को स्टोर क्यों किया जाता है? हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये टैंक्स वैसी ही हैं जैसे हमारी बिल्डिंग्स की छत पे रखी पानी की टंकियां होते हैं, जिनमें जरूरत के लिए पानी स्टोर किया जाता है। और क्योंकि ये कोनिकल टैंक साइज में बड़े हैं तो शायद इनसे पूरे शहर में पानी सप्लाई किया जाता हो। लेकिन असल बात यह है कि इन टैंक्स का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसमें गंदा पानी स्टोर कर उसे प्यूरिफाई किया जाता है। नंबर 9, सीमा हम्बोल्ट। अब बात करते हैं वेनेजुएला के बोलिविया स्टेट के सीमा हम्बोल्ट नाम से जाने जाने वाले इन विशालकाय सिंक होल्स के। ये कई वजहों से फेमस हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये ऊपर से देखने पर बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये धरती को भेद कर सीधा अर्थ के सेंटर तक जाएंगे। इस होल को सबसे पहले एक पायलट ने नोटिस किया था। यह होल करीब 300 मीटर गहरा और 490 मीटर चौड़ा है और इससे करीब 600 मीटर की दूरी पर ऐसा ही एक और भी होल है जो कि इससे साइज में थोड़ा छोटा है। सारी नामा नाम की पहाड़ी पर स्थित ये होल इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसके अंदर एक फॉरेस्ट पे है। लेकिन इस फॉरेस्ट को आप तभी देख पाएंगे जब आप इसकी गहराई में उतर सकेंगे। तो क्या आप इतनी गहराई और अंधेरे में जाकर इस जंगल को देखना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8, केनेथस्टीन रॉक्स। नॉर्वे के इस मशरूम और मैलोए जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को देखकर तो सभी प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दें इन्हें बनाने का क्रेडिट किसी भी आर्टिस्ट को नहीं बल्कि नेचर को जाता है। इन रॉक्स को केनेथस्टीन रॉक्स के नाम से जाने जाने वाले ये पत्थर अचानक रातों रात नहीं बने, बल्कि हजारों सालों तक समुद्र किनारे पड़े इन पत्थरों पर हवा के कारण तेज बहाव वाली लहरों के टकराव से बने हैं। हालांकि सब लोग इनकी तुलना मशरूम से नहीं करते। कुछ रोमांटिक्स इसके शेप को हार्ट से भी कंपेयर करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इंसानों का भार सह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में टाइड की वजह से ये नष्ट भी हो सकते हैं। पर वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें अभी कई सेंचुरीज का टाइम लगेगा और अगर कभी ये डैमेज भी हुआ तो नॉर्वे गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से इसे रिपेयर करवाया जाएगा। नंबर 7, केप पोल्स। केप पोल्स काफी स्पेसिफिक और जियोलॉजिकल फिनोमेना है। ये छोटे छोटे पत्थर कैल्शियम सॉल्ट के कॉन्क्रीशन से बनते हैं। इनमें ये कैल्शियम सॉल्ट सॉलिड न्यूक्लियस के चारों ओर कॉन्सेंट्रेटेड लेयर्स के रूप में जमा हो जाता है और फिर जब इनके ऊपर से लगातार पानी गुजरता है तो ये पॉलिश हो जाते हैं और इनकी ऊपरी परत पर एक अलग ही चमक आ जाती है। ये केप पोल्स बेहद सुंदर लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें केव से बाहर निकाल कर लाएंगे तो जल्दी ही डिग्रेड होकर नष्ट हो जाएंगे। दुनिया में केप पोल्स का सबसे खूबसूरत कलेक्शन मेक्सिको के कार्लसबैड कैवर्न्स में पाया जाता है। नंबर 6, केंडल एसओआर केव। जो लोग भारत के अहमदनगर रीजन के केंडल एसओआर केव में जाना चाहते हैं उन्हें खुद इससे जुड़े मिथकों को ध्यान में रखते हुए इस बात को पहले ही समझ लेना चाहिए कि वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। इससे जुड़ी कई हिंदू मान्यताएं भी हैं। असल में यहाँ पर 4 पिलर्स थे जिनमें से अब एक ही बचा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये चौथा पिलर भी गिर जाएगा उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। बारिश के मौसम में यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन सूखा मौसम होने पर यहाँ 30 से 60 सेंटीमीटर पानी तो जमा ही रहता है और ये पानी भी एकदम आइस कोल्ड होता है जिस पर कदम रखना आपके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इसके बावजूद यहाँ पर हिंदू धर्म के कई श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि इस मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति है। हालांकि कोई ये नहीं जानता कि यह मंदिर कब बना और कितना पुराना है, लेकिन ये माना जाता है कि यह मंदिर स्टोन एज के समय का है। आपको क्या लगता है, पिलर के ढहने पर दुनिया के खत्म होने वाली बात सच होगी या महज एक कहानी है? आप जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, वेस्टको मकुआ स्काईलाइट्स। पहली बार जब लोगों ने हवाई में वेस्टको मकुआ स्काईलाइट्स की तस्वीरें देखी तो पहले तो उन्हें यह लगा था कि वो किसी भयावह स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, लेकिन ये महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं था। इसको एक बार देखने पर जरूर आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी आग में फंसी हुई ट्विस्टेड ह्यूमन बॉडीज को मिलाकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वोल्केनिक इरप्शन के बाद निकले लावा से बना हुआ स्ट्रक्चर था। जो एक चीज इसको और भी अजीब बना देती है वो ये कि इसके ऊपरी होल से इसके अंदर बहते लावा को भी देखा जा सकता था। इस तरह के स्ट्रक्चर को लावा ट्यूब कहा जाता है। वैसे तो लावा ट्यूब्स काफी कॉमन है, लेकिन ये छिपे हुए रहते हैं और सिर्फ तब नजर आते हैं जब इनके ऊपर की जमीन कोलैप्स कर जाए, जैसा कि इस केस में हुआ। नंबर 4, मेक्सिको टेटम। मेक्सिको टेटम नाम का ये छोटा सा मेक्सिकन आइलैंड साइज में जितना छोटा है, यहाँ उतनी ही ज्यादा बड़ी मिथोलॉजिकल कहानियां प्रचलित हैं।
ऐसा कहा जाता है कि तेज बारिश के मौसम में जब बाढ़ आती है तो आप गलियों में पिग्स को तैरते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर वाटर लॉग्स इतने कॉमन है कि इस जगह को वेनिस ऑफ मेक्सिको के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर समस्त एज़टेक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। सबसे पहला एज़टेक सिटी टेनोच्टिट्लान था, जिसे 1325 में खोजा गया था। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि मेक्सिको टेटम में एज़टेक सिविलाइजेशन तब से रह रही थी जब आइलैंड मेनलैंड से मिलाया नहीं गया था। हालांकि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता हो, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स के पैटर्न्स को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि सचमुच एज़टेक सिविलाइजेशन मेक्सिको के इसी आइलैंड पे उत्पन्न हुए थे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, प्रिजन ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो आपने बहुत से पेड़ देखे होंगे, लेकिन जैसा पेड़ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में है और ये कोई आम पेड़ नहीं है। जितना अजीब ये पेड़ देखने में है, इससे जुड़ी स्टोरी भी उतनी ही अजीब है। असल में इसके तने में एक होल है और ऐसा माना जा रहा है कि 19th सेंचुरी में इसे एज अ प्रिजन इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए इसे डर्बी प्रिजन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ लगभग 1500 साल पुराना है और इसका जो हिस्सा खुला हुआ है उसकी चौड़ाई लगभग 15 मीटर है। और क्योंकि ये हॉलो है इसलिए पॉसिबल है कि कोई अगर चाहे तो इसे प्रिजन के तौर पर यूज कर सकता था। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि शायद इसे कब्र के तौर पर यूज किया जाता हो, क्योंकि एबोरिजिनल्स लोग इस तरह के पेड़ों में लोगों को दफन करना पवित्र मानते थे। लेकिन आपको क्या लगता है इस जगह को किस लिए यूज किया जाता रहा होगा, एज अ प्रिजन या फिर कब्र? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, फ्लोरेसेंट लाइट आर्टवर्क म्यूजियम। वैसे तो एम्स्टरडैम में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कई चीजें हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक लेडीलैंड में जाते हैं तो आपको ये म्यूजियम जरूर देखना चाहिए। ये जगह दुनिया का इकलौता ऐसा म्यूजियम है जिसे फ्लोरेसेंस और फ्लोरेसेंट लाइट को डेडिकेट किया गया है। ये म्यूजियम एन फ्रैंक के घर के पास इलेक्ट्रिक लेडी नाम की एक आर्ट गैलरी में स्थित है। हालांकि इस म्यूजियम में कुछ फ्लोरेसेंट आर्ट मटेरियल आर्टिफिशियल भी हैं, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे नेचुरल मटेरियल्स भी हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब आप इस म्यूजियम के अंदर होंगे यहाँ की लाइट्स को ऑफ कर दिया जाएगा और फिर आप लुत्फ उठा सकते हैं इस शानदार म्यूजियम की कलाकृतियों का। नंबर 1, नीरागोंगो। वैसे तो किसी भी वोल्केनो के नजदीक जाना सेफ नहीं है, लेकिन नीरागोंगो नाम के इस वोल्केनो के पास जाने के लिए आपके गट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित है। इसका पहला इरप्शन 1882 में हुआ था और उसके बाद से अब तक इसमें 30 बार विस्फोट हो चुका है। इससे लगातार धुआं निकलता ही रहता है और इससे प्रोड्यूस हुआ लावा लेक भी दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन इसके इतने खतरनाक होने के बावजूद इसके बेस पे घनी बस्ती वाले कई गांव हैं। यहाँ स्थिति इसलिए भी खराब हो जाती है क्योंकि इस माउंटेन पर एक स्पेशल टाइप का अल्काई रॉक है जिसकी वजह से लावा तेजी से फ्लो करता है। 1977 में एक इरप्शन के दौरान इसका फ्लो 96 किलोमीटर पर आवर था। इसका लास्ट इरप्शन 2002 में हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ठंडा हो गया है। एक खतरनाक ज्वालामुखी आज भी एक्टिव है और कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।